I hope you are all doing well. From today onwards, we will start something very amazing, very important, and something very awesome. That is Western political thought. आप पॉलिटिकल साइंस को अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस को आप यूपीएससी मेंस में अगर ऑप्शनल लेना चाहते हो, नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस में, या आप पॉलिटिकल साइंस में अगर मास्टर्स कर रहे हो, जो आपका सबसे पहला कंपोनेंट, जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रियोरिटी पे है, दैट इज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। बिकॉज एक जैसे हम ABCD सीखते हैं, उसके बाद में हम अल्फ़ाबेट बना सकते हैं, ए का यूज़ करके या बी का यूज़ करके या सी का। सेम मैनर में जो हमें थिंकर समझ आते हैं, हम उनकी थ्योरी के बेसिस पे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक है, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये नया है। हम सभी को लगता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में सबसे प्रोमिनेंट हमारे प्लेटो स्टार्ट होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन द ऑनेस्ट फैक्ट इज़ दैट अभी आपको ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बिकॉज हमें अक्सर ऐसा लगता है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्लाटो से स्टार्ट होती है। दिस इज़ नॉट ट्रू। प्लाटो से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे, जैसे सोक्रेटिस थे, सोफेट्स थे, और इवन उनसे पहले भी अलग अलग थिंकर्स थे। अगर इंडिया की बात लें तो इंडिया ने तो फिलोसफी बहुत 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 सालों पहले दी थी। बट द सैड पार्ट इज़ दैट कि वो चीज़ें रिटर्न नहीं थी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं थी। बट अगर हम अभी के कंपेयर में देखें तो जो इंडियन वैदिक फिलोसफी है, दैट इज फार 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 बेटर साइंटिफिक। ठीक है, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। आज हम देखेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थॉट बिफोर प्लाटो। इसके बाद मैं आपको एक बार सोफिट्स समझा दूंगी कि वो कौन थे, देन थोड़ा सा सोक्रेटिस, फिर हम प्लाटो पे आएंगे। ठीक है, अभी यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट। क्रैम मत करना, यूजीसी से भी पेपर में यहाँ से पूछा जाता है, यूपीएससी मेंस में भी कभी कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल आते हैं। सो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिटी ले सकते हो। एंशियंट वेस्टर्न फिलोसफी को, जिसे हम ग्रीस रोमन फिलोसफी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि देखो, हमारा यहाँ पे मानना है कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ग्रीक से स्टार्ट हो रही है। तो ग्रीक को हम ग्रीक मैरिकल भी कहते हैं। इसका एक और रीज़न ये भी था कि वहाँ पे जो लोग थे वो अपने हिसाब से जो भी वर्शिप करना चाहते थे, जिस भी गॉड को, वो कर सकते थे। अब यहाँ पे एक वर्ड है, समझना इस वर्ड को, दैट इज रिटॉरिक। रिटॉरिक का मतलब होता है वो लोग जो क्या करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बोलने में, स्किल्स उनके काफ़ी अच्छे होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी बातों से लोगों को, और ज़रूरी नहीं है कि वो रीजनेबल और ऑनेस्ट हो। यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। इंडिया के पॉलिटिशियंस जो होते हैं, उनके कथन और करण में बहुत डिफरेंस होता है। आप उनको यहाँ पे ये वर्ड के साथ यूज़ रख सकते हो। और ऑरेटिकल कौन होता है? वो इंसान जो बहुत अच्छा होता है स्पीचेस में, एंड बहुत अच्छा होता है डायलॉग्स में या बात करने में, जो उसकी स्किल्स होती है बोलने की, वो बहुत अच्छी होती है। एथियंस स्टार्टिंग में इतना ग्रेट नहीं था, क्योंकि हम एथियंस की बात करें, जब हम प्लाटो पढ़ेंगे फिर से एथियंस की बात होगी, सोक्रेटिस, क्योंकि ये जो रूट थे, फर्स्ट कुछ थिंकर्स ये कहाँ से थे? ग्रीक से थे, एथियंस थे। लेकिन एरिस्टोटल नॉन एथियन थे। जो एरिस्टोटल की बार आएगी तब मैं आपको अच्छे से एक बार समझाऊंगी। पहले ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, लेकिन जैसे इसने पेरिस को डिफीट किया तो यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर से ये खुद डिफीट हुआ, किससे? स्पार्टा ने इसको हराया। तो फिर से जो इसकी ग्लोरी है वो थोड़ा चेंज होगी, और यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, दैट इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है वो गवर्नमेंट जहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगों को कुछ थ्योरीज अपने से बना के, या चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हम उनके माइंड से खेल के पावर को कैरी करते हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती है। द पाथ ऑफ पावर ले ओपन टू मैन वॉज गुड कैरी कन्वेक्शन एंड वुड एक्सपर्ट नॉलेज। इनके पास अच्छी नॉलेज थी और जो बहुत अच्छा बोल पाते थे, उन लोगों के लिए ये पाथ खुल गया। कहाँ का? एथियंस का। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटागोरस की। प्रोटागोरस एक सोफेट्स थे। सोफेट्स सबसे पहले कौन थे मैं बताती हूँ। सोफेट्स फॉरनर्स थे, ये एथेंस में पढ़ाने के लिए आए थे, और ये किस में एक्सपर्ट थे? आपका लैंग्वेज स्किल्स में। ये स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से शासन कैसे करना है, क्या प्रैक्टिसेस करनी है, वो सिखाते थे। और उनका ज़्यादा एम्फेसिस था, जो वो था उनकी लैंग्वेज पे। और डिफरेंट डिफरेंट सोफेट्स आते हैं। प्रोटागर्स कहते हैं यहाँ पे, देयर इज नो एंटीथेसिस बिटवीन नेचर एंड कन्वेंशन इन हिज टीचिंग, ही रिगार्ड्स द स्टेट एज स्पिरिचुअल सोसाइटी हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड, रेवरेंस एंड जस्टिस। ये कहते हैं कि जो एक स्टेट है वो क्या है? एक स्पिरिचुअल सोसाइटी है, जहाँ पे सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनको जस्टिस क्या कर रहा है? जोड़ रहा है।
लेटर सोफेट्स हमारे पास कैलियस एंड थाइमस थे। डोंट वरी अबाउट दिस, बिकॉज हम प्लाटो का डायलॉग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ये फिर से वापस रिपीट होंगे। सोफेट्स कौन थे? ह्यूमनिस्टिक प्रोटागोरस थे। ये जो प्रोटागोरस है, इनकी एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। मैन इज मेजर ऑफ ऑल थिंग्स दैट इज गुड, वट एवर इज गुड टू हिम दैट इज बैड विच एवर इज टू बैड हिम टू हिम। एक इंसान को जो चीज़ें अच्छी लगती है वो उसके लिए अच्छी है, और जो उसको लगता है कि बुरी है मेरे लिए, वो उसको क्या कहता है? बुरा कहता है। मोस्ट ऑफ सोफेट्स हैड अ स्पेक्टिकल। अब स्केप्टिकल का मतलब होता है, देखो हम लाइफ में जब हम सिर्फ एक चीज़ को एक ही नजर देखें तो हम बाइस्ड हो जाएंगे ना। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अभी एक तरीके से देख लिया, दूसरे तरीके से, हर एक एंगल किसी चीज़ का समझना, उसे हम कहते हैं स्केप्टिकल एटीट्यूड। देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली यूनिवर्सली ट्रू। वो मानते थे कि ना तो कोई चीज़ एक्सक्लूड होती है, ना कोई यूनिवर्सली ट्रू होती है। चीज़ें और सिचुएशंस डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एरिया। जो एक एरिया में सही है वो दूसरे एरिया में गलत हो सकता है। जिस चीज़ को एक एरिया में अप्रिशिएट करते हैं, हो सकता है उसको दूसरे एरिया में क्या करते हो? अप्रिशिएट नहीं करते हो। हमारे पास फिर सोफेट्स आते हैं, दैट इज जॉर्जिया, जो मानते हैं नथिंग एग्जिस्टेंस, दैट इफ इट डिड एग्जिस्ट इट विल बी अननोएबल, एंड व्हाट इट कुड बी नोन द नॉलेज कुड नॉट बी कम्युनिकेटेड टू अदर्स। हर चीज़ कहीं ना कहीं क्या है? हिडन है। अगर हम उसके बारे में नॉलेज ले भी लेते हैं फिर भी हम वो नॉलेज दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। ये मानते हैं स्टेट क्या है? एक आर्टिफिशियल थिंग है, और जो लॉज है कंट्री टू नेचर है। लॉज डिफर करते हैं, एक स्टेट में जो लॉज सही है वो दूसरी स्टेट में लॉज सही नहीं हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स वर वर्सटाइल, वो क्या करते थे? वर्सटाइल वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो क्या करते हैं? अपनी महारती थी। वो टीचर्स भी थे, गाइड भी थे, स्किल्स भी अच्छे थे, उनके लैंग्वेजेस भी अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुण उनमें थे। दे वर यूजुअली बट नॉट नेसेसरी एक्सेप्टेबल पेमेंट फॉर इंस्ट्रक्शन इम्पार्टेड बाय देम। जरूरी नहीं था कि वो हर बार अपनी फीस लेते थे, बट यूजुअली वो फीस प्रेफर करते थे। द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स वर इंटरप्रेटेड लाफ आइडल जस्टिस इन बिलीव्स एल्साइडेमस सेड बाय नेचर ऑल मैन आर इक्वल। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जो है जिनका नाम है एल्साइमेंडस, जो कहते हैं बाय नेचर ऑल मैन आर इक्वल। नेचर ने क्या बनाया? सबको इक्वल बनाया है, तो नेचर के हिसाब से सब क्या है? इक्वल है। थेलस कहते हैं यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ वाटर। डेमोक्रेटस कहते हैं एवरीथिंग इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब आपको समझ आ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि साइंटिफिकली भी जितनी भी इन्वेंशंस हुई थी कहीं ना कहीं वो सब किन्होंने कही थी? पॉलिटिकल थिंकर्स ने कही थी। इसीलिए एरिस्टोटल पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है। हेलाक्रेटस चेंज इज रियल, देयर इज नथिंग बिहाइंड चेंज। चेंज एक रियल चीज है और हमेशा चेंज होती है। अब यहाँ पे एक और है, लेट्स होल्ड अवर डिस्कशन इन अवर ओन पर्सन मेकिंग ट्रायल ऑफ ट्रूथ ऑफ अवरसेल्व्स। Pythagoras believed that renunciation of earthly god and purification from sensuality held key to salvation। दुनियादारी की चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ के परमात्मा की स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना ही हमारा एकमात्र रास्ता है सेलिब्रेशन की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं? मोक्ष। और फिकेस ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल्स, ये मानते थे ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल्स को। हाइपरट्यून्स क्या कहते हैं? द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज अपोजिट द राइट एंगल। सोटेटिक कौन थे? अब सोटेटिक किस फिलोसफी में मानते थे? अच्छा, सोटेटिक अब क्या फिलोसफी जैनो ने दी है? अभी हम सोटिक फिलोसफर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब सोटिक एक फिलोसफी है उसको समझेंगे। सोटिक मानते हैं प्लेजर और पेन, फेलियर, डेथ, और जो भी चीज़ें हैं ये सब नेचुरल है। जो भी इंसान ईश्वर को मानता है, जो भी इंसान स्पिरिचुअलिटी को मानता है, नेचर को मानता है, वो कभी भी किससे नहीं डरेगा? डेथ से नहीं डरेगा, क्योंकि डेथ क्या है? एक पार्ट है, एक नेचुरल थिंग है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी डेथ भी सटन होती है, एक ना एक टाइम पे हमें ये दुनिया छोड़ के जाना होता है। होमर पोइट थे जिन्होंने लिखी थी इलियड एंड ओडिसी। सक्रेफस ट्रैजिक प्ले रिट एंटिगोन, एस्क्रस ट्रैजिक प्ले रोट ऑरिस्टिया, एस्टोफेंस कॉमिक प्ले रिस्ट्रिया। ये अलग से कुछ सॉफ्टवेयर्स है, ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि कभी कभी ना मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में आपका पेपर में आ जाता है, बट जो यूपीएससी मेंस के लिए पढ़ रहे हैं उनको ये चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। Epicurus justice never anything in itself but is a kind of compact not to harm to be harmed। ना तो हमें किसी को हार्म करना, ना तो किसी से हार्म होना है। हेरोडोटस, जिसको हिस्टोरियन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने क्या लिखी थी हिस्ट्री में? द पेरिशियन वॉर। पेरिशियन वॉर किसने लिखा था? हेरोडोटस ने। थ्यूसराइड बहुत ज़्यादा माना जाता है इनको, इंटरनेशनल रिलेशंस की कहीं ना कहीं इन लोगों से नींव मानी जाती है।
ये कैसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने अनबाइस्ड राइटिंग लिखी थी, और उन्हें लिखा किसके बारे था, स्पार्टा के बारे में लिखा था। इलुस्ट्राइड थे, एरिक्राटस थे, इसके बाद एथियंस थे, एंड एर्मीहार्ड्स थे, हिपोक्रेट्स थे। हिपोक्रेट्स कहते हैं डेवलप्ड अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, अल्टीमेट विजडम कम्स फ्रॉम नोइंग वनसेल्फ। कि लाइफ में जो अल्टीमेट विजडम है ना, वो अपने आप को जानने में आता है, अपने आप को जानने से आता है। मास्टर द लेवियन पूरी, ये सब आप देख लेना एक बार अच्छे से। आई नो कि दिस इज लिटल बिट डिफिकल्ट टास्क, बट टेक इट वेरी इजी, रिवाइज इट एज मच एज यू कैन। ये जस्ट एक फ्रेम है, इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा सोफेट्स और सोकेट्स समझाऊंगी, सो दैट हम प्लाटो अच्छे से अंडरस्टैंड करें।